महिला है, हमारे साथ एक महिला है। आइए महिला से पूछते हैं कि वो कोर्ट में क्यों आई है, क्या वजह है। सबसे पहले आप अपना पूरा नाम और अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम फरहत जहाँ है। मैं यहाँ पहाड़गंज में रहती हूँ। उसी के सिलसिले में आप कोर्ट आई है? जी, उसी के सिलसिले में मैं कोर्ट आई हूँ। एक्चुअली मैं 11 दिन से यहाँ से वहाँ भटक रही हूँ न्याय के लिए, क्योंकि जो सेक्शन हमारे यहाँ लगा हुआ है ना, ये धारा बना रखी है 376, 375, इसमें क्या है ना, लोगों के दिमाग में ये है कि मतलब अगर एक बार किसी ने एलिगेशन लगा दिए 376 का, 375 का, तो मतलब उसमें बेल होती ही नहीं है और ज़रूर किसी ने कुछ किया ही होगा। सेकेंडली, कहीं पे भी हम जाते हैं तो कोई उम्मीद नहीं देता है, हमेशा ये कहता है अरे 3 महीने के लिए बंदा अंदर, 4 महीने के लिए बंदा अंदर, 2 साल तक बाहर नहीं आएगा। मेरा ये कहना है जब तक इंसान के अगेंस्ट में कोई भी आरोप प्रूफ नहीं हुआ, कोई भी एलिगेशन अगर प्रूफ नहीं हुआ है तो उसको जेल क्यों? क्योंकि अगर एक हुआ बंदा, क्या था, आपके जो हस्बैंड है उनके साथ ऐसा कुछ हुआ? जी, उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं रेप के, जी, प्रॉमिस टू मैरी रेप के लगे हुए उनके ऊपर चार्जेस। तो अभी ये केस काफ़ी महीनों पुराना है, 10 महीने पुराना ये केस है। आज उस चीज़ के लिए किसी ने कंप्लेन कराई है, मैं नाम नहीं देना चाहूँगी, मैं नहीं चाहती किसी को बताती हूँ, बट ये कि पुलिस नहीं जानना चाहती कि क्या सच है क्या झूठ है, सीधे उठाया और सीधे जेल भेज दिया। अब अगर 4 साल बाद या 1 साल बाद ये प्रूफ होता है कि ये एलिगेशन झूठे हैं, तब तक तो मेरा बच्चा तो गया अंदर, मेरे हस्बैंड को अंदर गए, मतलब जो मान सम्मान उनका समाज में खो चुका है वो वापस नहीं आएगा। वापस नहीं आएगा। जो बिजनेस में प्रोग्रेस है वो भी जा चुकी है, बिजनेस इनका बर्बाद हो गया। दूसरी चीज़, मेरे ऊपर मेरी जो इज्जत रहती है मेरे हस्बैंड से, वो खत्म। मेरे सेफ्टी सिक्योरिटी मेरे हस्बैंड से, राइट। अब आज मैं अकेले धक्के खा रही हूँ, यहाँ से वहाँ कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जेल जा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, उसका क्या? और फिर इतने महीने रहने के बाद मेरे हस्बैंड जो ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, क्या वो उसी मेंटल स्टेट में बाहर आएंगे जिस मेंटल स्टेट से गए थे? क्योंकि इतने दिन तक मुझे एक भी फर्स्ट मीटिंग नहीं अलाउ किया गया, मिलना अलाउ नहीं किया गया। जिस कपड़े में गए थे उसी कपड़े में वो गए, ना चप्पल है, ना जूता है, कुछ भी नहीं है। वो किस तरह से, किस हाल में मुझे अभी तक कुछ नहीं पता। अच्छा, अभी कोर्ट का क्या निर्णय आया? कोर्ट का निर्णय ये आया है कि मतलब मैं कोर्ट की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बेल मेरे हस्बैंड को दे दी है। कितने समय बाद? 10 दिन के अंदर दे दी है। लेकिन जो एक बुरा वक्त गुजरा है, जिस दौर से आप गुजरेंगे, क्या कानून वो बुरे वक्त को अच्छे वक्त में तब्दील कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। मैंने इन 10 दिनों में कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है। हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत कभी कोई पानी ऑफर कर दिया तो उसी पानी, मतलब उतने ही में मैंने सफ़र किया है। क्योंकि मतलब 10 दिन जो आपके पति ने सजा काटी है उससे ज़्यादा सजा आपने भी काटी? मैंने काटी है। और मैं जब भी खाने को या पानी को देखती हूँ, मुझे अपने हस्बैंड को इसमें किसी वकील साहब ने कोई बड़ी भूमिका निभाई? जी, ईडी मलिक सर है, आकाशदीप मलिक जी। जी, आकाशदीप मलिक जी है, एक बड़ी एकमात्र वकील थे जिन्होंने ये मुझे एश्योरेंस दिलाई थी एक केस है और इसमें तुम्हें बेल मिलेगी। अदरवाइज कोई भी ऐसा एडवोकेट या पुलिस वाला नहीं था जो ये कहता कि 3 महीने से पहले तुम्हारा हस्बैंड बाहर आएगा। आप गए थे कहीं और भी? हाँ, हम गए हैं। अभी तक मैं 9 एडवोकेट से मिली हूँ। उन्होंने कहा है कि हमारा लॉ ही इतना ज़्यादा वीक है कि अगर किसी लड़की ने बोल दिया कि मेरे साथ ऐसा किया है तो दैट्स इट। अगर आपको प्रूफ, आपके पास प्रूफ नहीं है प्रूफ करने के लिए कि उसने गलत मतलब फॉल्स एलिगेशन है, तो कुछ नहीं है। अच्छा देवी जी, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि 10 दिन आपने भी सजा काटी है, आप भी परेशान है, आपके चेहरे से भी परेशानी दिख रही है। आप क्या चाहती है जो लोग झूठे आरोप में जाते हैं और बाद में उनको सजा नहीं मिले या कानून के नहीं आपके ऊपर जो आरोप लगाए थे वो बेबुनियाद है, वो वापस आ जाते हैं, क्या उनका खोया हुआ मान सम्मान समाज उसी नज़र से आपके पति को अब दोबारा देखेगा? नहीं, अभी जब भी मैं किसी से मिलती हूँ वो इंसान यही कहता है कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। जहाँ चिंगारी होती है वहाँ आग होती है। इस तरह के मतलब मुहावरे प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि क्लियर स्टेटमेंट है, क्लियर है एकदम कि हमारा फाइनेंशियल जो स्टेटस है उसको देखते हुए हमारे ऊपर ये मतलब एलिगेशन लगाया गया पैसे और जब पैसे जो विपक्ष था वो पैसे ऐंठने का धंधा बना है। जी। अच्छा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक आखिरी महत्वपूर्ण बात, आप क्या चाहती है जो हमारे भारतवर्ष में ऐसा कानून बनाए गए हैं महिलाओं के लिए, उनकी घूरने पे भी सजा मिल जाती है, 36 सेकंड किसी महिला को आप घूर रहे हैं तो उस पर भी सजा है, लेकिन कोई झूठे आरोप लगाता है और वो बेबुनियाद निकलते हैं, तो ऐसे कानून बनाने वाले मसीहाओं से क्या कहना चाहेगी आप? सर, जो सच्चा है वो सच्चा है, ठीक है, उनके लिए अच्छे रूल्स रेगुलेशन है, बट जो फ्रॉड एलिगेशंस लगते हैं, जो
जो हमारे साथ गलत होते हैं, उसके लिए थोड़ा लॉ में चेंजेस होने चाहिए, अमेंडमेंट होने चाहिए, मतलब कानून में परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। अगर कोई प्रूफ नहीं है अगेंस्ट में, ये नहीं कि किसी ने कह दिया, मैं खड़े होकर कह दूँ कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, क्योंकि आज हम यहाँ पे बैठे हैं, हमने इससे पहले भी बात करी कि ये चीज़ें हमारी लोकेशन तो दिख रही होंगी ना कि हम साथ में बैठे हैं, तो क्या लोकेशन के अकॉर्डिंग पे मैं आप पे चार्जेस कर सकती हूँ? मतलब कानून में परिवर्तन होना चाहिए। होना चाहिए। तो मैं ये अगर कह दूँ कि अभी 1 घंटे पहले देखिए दर्शकों, जैसे आपसे वादा किया था कि आकाशदीप मलिक जी जो उनका केस लड़ रहे हैं, 10 दिन में बेल कराई, एक बड़ा इतिहास रचा। जिस आश्वासन को लेके पुलिस प्रशासन के पास गई, अन्य वकीलों के पास गई, वहां इनको निराशा मिली और यहाँ इनको आशा मिली और लगभग इनकी उम्मीद भी पूरी हुई। और आकाशदीप मलिक जी के ऑफिस में इस वक्त हम विराजमान हैं, यहीं बैठे हैं और कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं करेंगे। आपने कहा था कि आकाशदीप मलिक जी ने आपको 10 दिन में बेल कराई। जी। आकाशदीप मलिक जी हमारे सामने बैठे हैं। जी, अब आपको इनसे क्या अपेक्षा है? मेरी इनसे अपेक्षा है कि ये मुझे न्याय दिलाएं और मुझे पूरा यकीन है कि ये मुझे न्याय दिलाएंगे। न्याय दिलाएंगे। जी। मैं अपने कैमरामैन साहब से कहूंगा कि हमारे आकाशदीप मलिक जी को भी दिखाएं एक बार। मलिक साहब नमस्कार। नमस्कार सर। इन देवी जी का कहना है कि काफी समय से भटक रही थी और जहां जहां गई इनको सिर्फ आश्वासन ही मिला और 10 दिन में आपने इनको इनके पति को बेल भी दिलवाई। क्या आपकी जिंदगी में ये इत्तेफाक है या पहली बार हुआ या इससे पहले भी ऐसी कुछ हुआ? इससे पहले 1-2 घटनाएं ऐसी रही हैं कि मेरी लाइफ में, पर 10 दिन के अंदर 376 जैसी या रेप केस के अंदर बेल कराना, ये अपने आप में मैं एक इतिहास ही कह सकता हूँ और इनका गुड लक कह सकता हूँ। पर इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये आती है कि वी ऑल बिलीव इन सत्यमेव जयति। जब हम ये कहते हैं कि सत्यमेव जयति है तो सत्य की जीत तो है ही है। जब ये मैडम मेरे पास आज से 4 दिन पहले आई और ये काफी निराश और हताश थी, तो मैंने इनको एक ही आश्वासन दिया। मैं कहा देखिए, मैं भी आपको ये आश्वासन तो नहीं दे सकता कि मैं आपकी 100% बेल करा दूंगा। बाकी जिस तरह के आपने डॉक्यूमेंट्स या जिस तरह की एविडेंसेस आप मेरे को दिखा रही है, तो मैं इसके ऊपर एक बारी बड़ा आश्वस्त हूँ कि मैं ये बेल करा लूंगा विद द ग्रेस ऑफ गॉड, विद द ग्रेस ऑफ माई क्लाइंट्स एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल ऑफ यू। ऐसा ये संभव हुआ, इनको इंसाफ मिला, इन्होंने मेरा थैंक्स किया। मैं इनको आगे अब यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपका ट्रायल भी बहुत अच्छे से लड़ूंगा और इस लड़के को, मैं जो इनके हस्बैंड है, इसको इक्विटेड कराऊंगा 101%। सर चलते चलते महत्वपूर्ण एक सवाल, ज्यादा समय नहीं लूंगा। इनका कहना है कि कानून में परिवर्तन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये देखिए, ये इस देश की विडंबना है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कई बार संज्ञान लिया है। अभी आप कोई भी लेडी किसी के भी खिलाफ किसी भी प्रेमा फेसाई जाके सिर्फ अपनी स्टेटमेंट के ऊपर ही FIR दर्ज करा लेती है। और ये विडंबना ये है कि देखिए, मैं ये नहीं कहता कि लोग गलत होते हैं, 10% भी अगर 20% भी ऐसे फॉल्स केसेस आते हैं तो कहीं ना कहीं समाज में उसको धक्का लगता है। आदमी की रेपुटेशन स्पॉइल होती है, रेपुटेशन के साथ उसको मेंटल अगोनी से गुजरना पड़ता है, उनके घर की बड़ी बुरी हालत होती है, पैसा बड़ा खर्च होता है ऐसे मामलों में। आप पुरानी कहावत तो आपको याद होगी कि जा रहे हो आप मियाँ अदालत, तो आपको हाथ सोने का और चप्पल जो है वो स्टील की चाहिए, तभी आप अदालतों में जा सकते हो। यहाँ पे तो बात करने के भी पैसे लगते हैं। तो इन चीजों के बाद आदमी पहले से ही इतना फ्रस्ट्रेटेड और इतना डिप्रेस चल रहा होता है और ऐसी मेंटल अगोनी से गुजर रहा होता है, उसके बावजूद वो पैसे का इंतजाम करता है। अगर तो उसे इंसाफ मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो फिर वो बेचारा भटकता है कई महीने कई साल, और तब जाके कहीं उसको सरकार के मिलता है। तो मैं इस बात से बिल्कुल मुताबिक रखता हूँ कि देखिए, इंसाफ अगर मिलेगा तो वो तो अदालत में मिलेगा। आज इनके सत्ते पे इनकी जीत हुई है और सत्ते पे इनको जो है, इनको अदालत ने इंसाफ दिया है। तो अगर हम ये कहें कि सबके साथ गलत ही होता, तो ऐसा भी हमें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी तो है ना जिनकी अदालत सुनती है और उनके लिए। अब इनके हस्बैंड को उन्होंने 10 दिन के अंदर रिलीज किया है। इन्होंने भी 50 आदमियों से इस बारे में कंसल्टेंसी की होगी या कई वकीलों से इन्होंने बात की होगी। तो लोग जो अधिकतम ये कहते हैं कि जी 30 दिन से पहले ये नहीं होगा, 90 दिन से पहले ये नहीं होगा, 120 दिन से पहले चार्जशीट दिन दाखिल होगी, जब तक गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो जाता, उसका चीफ नहीं हो जाता, तब तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती, वगैरह 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 वगैरह। चलिए, एक बात सामने निकल के आई
कि कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं, तो सत्य की जीत हुई, देर से हुई पर जीत हुई। इसी के साथ दूंगा इजाजत। मैं आपका अपना राजन भाई, कैमरे पे मुन्ना भाई, मैं आपका अपना सच की रफ्तार।